नाजरीन, मैं तबाह हो चुका हूँ, मैं बर्बाद हो चुका हूँ, मैं लुट चुका हूँ। हुआ यूं कि हम गए एक होटल पे खाना खाने। वो होटल क्योंकि एक छोटी सी होटल थी, तो हम में से एक बंदे को चुना और उसको बोला कि आप उस होटल के मालिक से बात करके आए कि हम 31 बंदे हैं, क्या आप में इतनी सलाहियत है कि आप हमें खाना खिला सके। जिस बंदे को हमने चुना था वो वहाँ पे गया और उसने जैसे ही उनकी सलाहियत पे क्वेश्चन किया तो उस होटल मालिक ने बोला कि भाई हम 43 बंदों को खाना खिला सकते हैं। ऐसे ही वो बंदा आ गया वापस हमारे साथ बैठ गया। जैसे ही खाना आया तो हम खाना खाने लगे तो खाना बीच में खत्म हो गया। तो फिर वो हमारा बंदा गया और होटल मालकान से बात की तो पता चला कि होटल मालकान 43 लोगों का खाना तो बना सकते हैं, लेकिन उनकी खाने की तरसीब यानी किचन से लेकर आपकी टेबल तक जो खाना पहुंचाने की सलाहियत होती है वो सिर्फ 22 लोगों की। होटल के मालकान सिर्फ 22 लोगों को खाना सर्व कर सकते हो और ऐसा ही हमारे साथ हुआ। और हमने ऑर्डर 31 लोगों का दिया और खाना हमें 22 लोगों का मिला। जब चार्जेस पे करने का टाइम आया तो चार्जेस हमसे 43 लोगों के लिए गए। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए कि हमने जो बंदा चुना था उसने हमारे साथ एक बहुत बड़ी वारदात की। जैसे मेरे गले में 43 लोगों का खाना पड़ा, ऐसे आपके, मेरे और हम सब के गले में बिजली के बिलों का फंदा पड़ चुका है। हम बर्बाद हो चुके हैं। हमें ना चाहते हुए भी इन्हें बहुत बड़े भारी बिल अदा करने पड़ रहे हैं। नाज़रीन, कहानी की शुरुआत होती है 1990 से, जब हमारे मुल्क में इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा लग रही थी और हमारी बिजली की पैदावारी सलाहियत कम थी। जो बिजली की गुर्ज यानी बिजली की डिमांड बढ़ रही थी, तब पाकिस्तान ने अपनी बिजली की पैदावारी सलाहियत बढ़ाने की ठान ली और ऐसी ठान ली कि हमारी चीखें निकल गई। नाज़रीन, आप सिर्फ घर में बटन दबाते हैं, आपके घर का पंखा चलता है, एसी चलता है और बल्ब जलता है, लेकिन बिजली को आपके घर तक पहुंचने के लिए 3 मराइल से गुजरना पड़ता है। नंबर 1, जनरेशन यानी पैदावार। बिजली को मुख्तलिफ ज़राए से पैदा करना पड़ता है। जैसे ही पैदा होती है तो वो दूसरे मरहले से गुजरती है। वो दूसरा मरहला है ट्रांसमिशन यानी बिजली की तरसील, यानी बिजली जहाँ पैदा होती है वहाँ से लेकर आपके घर तक पहुँचने को बिजली की तरसील यानी ट्रांसमिशन बोलते हैं। और तीसरा मरहला है डिस्ट्रीब्यूशन। आपके घर के करीब पोल से लेकर आपके घर तक जो बिजली आती है उसको हम बिजली की विरासत बोलते हैं। बिजली डिस्ट्रीब्यूट होती है मुख्तलिफ घरों में और एक घर में मुख्तलिफ रूम्स में, मुख्तलिफ कमरों में वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, उसको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान की जो जनरेशन कैपेसिटी यानी पाकिस्तान की बिजली पैदावारी सलाहियत 43,000 मेगावाट यानी 43,000 मेगावाट है। पाकिस्तान की बिजली की मैक्सिमम डिमांड जो है वो है 31,000 मेगावाट यानी 31,000 मेगावाट, यानी एक सेकेंड के लिए भी अगर बिजली ना जाए तो हम जो मैक्सिमम बिजली इस्तेमाल करेंगे वो है 31,000 मेगावाट। पाकिस्तान की मैक्सिमम ट्रांसमिशन कैपेसिटी यानी जो बिजली की तरसील होती है उसकी जो सलाहियत है वो सिर्फ 22,000 मेगावाट यानी 22,000 मेगावाट है। मजमूई तौर पर हम जो पैदा करते हैं वो है 43,000 मेगावाट। हमारी जो डिमांड है वो 31,000 मेगावाट और हमें जो मिलती है वो 22,000 मेगावाट। जो आजकल हम लोड शेडिंग फेस कर रहे हैं, जो हमारे पास बिजली काफ़ी ज़्यादा जाती है, वो शॉर्ट फॉल है जो तकरीबन 9,000 मेगावाट का है। वो शॉर्ट फॉल इसलिए नहीं है कि हमारी पैदावारी सलाहियत नहीं है, लेकिन इसलिए हमारी जो बिजली की तरसील की सलाहियत है वो कम है। कंपनियां हैं किसकी? बिजली के बिल के ऊपर 21% ये सेल टैक्स वसूल कर रहे हैं। ये पैसे जा कहाँ रहे हैं? आप याशियां कर रहे हैं और आवाम मर रही है। मिस्टर अंचल सिंह की वीडियोस में एक बार फिर खुशामदीद व स्वागत। हमने अपनी पैदावारी सलाहियत को बढ़ाकर तो दुगनी कर दी, लेकिन हमारी तरसीली सलाहियत वहीं की वहीं रही। जैसे हमारा शॉर्ट फॉल का मसला हल नहीं हो सका। बिजली के मसले को हल करने के लिए हमने सिर्फ एक एस्पेक्ट पे काम किया, बाकी दूसरे एस्पेक्ट्स को घास भी नहीं डाली। हमारी बिजली इतनी महंगी क्यों है? इसका जिम्मेदार कौन है? नाज़रीन, आपने जो पहले कहानी सुनी थी उसका मकसद ये है कि हमारी बिजली की डिमांड 31,000 मेगावाट के बदले हमें सिर्फ 22,000 मेगावाट मिलती है। मैं, आप और हम सब पैसे 43,000 मेगावाट के अदा करते हैं। ऐसा क्यों? नाजरीन, जैसे मेरे चुने हुए बंदे ने मेरे से वारदात की, ऐसे ही आपके और हमारे चुने हुए हुक्मरानों ने हमारे साथ वो किया जो कोई दुश्मन भी ना कर सके। नाजरीन, हम जो इस्तेमाल शुदा 22,000 मेगावाट के बदले 43,000 मेगावाट के पैसे अदा करते हैं, उसमें 22,000 मेगावाट तो इस्तेमाल कर रहे हैं हम, लेकिन एक्स्ट्रा जो 21,000 मेगावाट के पैसे दे रहे हैं उसको कहते हैं बदनाम ज़माना कैपेसिटी चार्जेस। स्क्रीन
स्क्रीन पर नजर आने वाले चार्ट में आप देख सकते हैं कि एक यूनिट के नर्क में बिजली की पैदावारी कीमत से ज्यादा कैपेसिटी चार्जेस हैं। हम इतनी भारी भड़कम कैपेसिटी चार्जेस क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? नाजरीन, 1990s में जब पाकिस्तान को अपनी पैदावारी सलाहियत बढ़ाने की फिक्र सताने लगी तो एक पॉलिसी जिसे आजकल IPPs यानी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर, निजी बिजली पैदावारी कंपनीज भी कह सकते हैं, ये पॉलिसी 1994 में बनी और फिर वक्तन ब वक्तन तब्दील होती रही, जिसके मुताबिक मुख्तलिफ बिजली बनाने वाली कंपनीज बिजली बनाकर पाकिस्तान को बेचेंगी। जैसे डिमांड बढ़ती गई, पाकिस्तान एक के बाद एक IPPs के साथ मुआहदा करता गया। ऐसे हमारी पैदावारी सलाहियत तो बढ़ गई, लेकिन थोड़ी बहुत तब्दीली के अलावा हमने बिजली के तरसील के निज़ाम या तरसीली सलाहियत को बेहतर नहीं किया। इस वजह से आजकल IPPs से बनने वाली बिजली मुकम्मल तौर पर हमें नहीं मिलती। आइए अब समझते हैं कि हमारी बिजली इतनी महंगी क्यों है। IPPs के साथ हमारे क्या मसाइल हैं? इश्यूज विद IPPs के साथ होने वाले मुआहदे बदनीयती पर मबनी थे। नंबर 1 है टेक एंड पे मॉडल। इस मॉडल के मुताबिक हमने उन्हें कहा कि अगर हम आपके प्लांट की एक भी यूनिट बिजली इस्तेमाल नहीं करेंगे फिर भी हम आपको आपकी फुल कैपेसिटी के पैसे देंगे। यानी एक IPP है, उसका जनरेशन प्लांट 100 मेगावाट बिजली पैदा कर सकता है और हम बिजली की तरसीली सलाहियत ना होने की वजह से उनका एक भी यूनिट बिजली का इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन हमें उस IPP को 100 मेगावाट के पैसे अदा करने पड़ेंगे। 2, जो भी हम पैसे IPPs को अदा करेंगे वो डॉलर्स में अदा करेंगे, तो जैसे ही रुपये की गिरावट होगी तो हमें ज्यादा पैसे अदा करने पड़ेंगे, इससे हमारी इकोनॉमी को नुकसान होगा। नंबर 3, इन IPPs में से 59% यानी 59% IPPs फॉसिल फ्यूल्स यानी मैदनी तेल जैसे पेट्रोल, डीजल, कोल या LNG पर चलती है। ये IPPs हमें बहुत महंगी पड़ती हैं क्योंकि इन फॉसिल फ्यूल्स को दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट या दरामद करना पड़ता है, इसलिए हमें उस इंपोर्ट के बदले डॉलर्स देने पड़ेंगे, तो हमारी जैसी इकोनॉमी पर असर पड़ता है। हमने सिर्फ और सिर्फ पैदावारी सलाहियत को बढ़ाने में सरमाया लगाया है, पर तरसीली निज़ाम को बेहतर ना करना भी एक बहुत बड़ी भूल है। इसके अलावा लाइन लॉसेस का भी एक बहुत बड़ा मसला है जो ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन के निज़ाम को बेहतर करने से हल हो जाएगा। इतने भारी भड़कम मुआहदे करने का जिम्मेदार कौन है? ऐसे मुआहदे दुनिया की तारीख में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। आखिर हु इज रेस्पॉन्सिबल? नाजरीन, माइकल कुगलमैन का कहना है कि पाकिस्तान 2023 तक 1,28,000 मेगावाट बिजली बनाने का अहल हो जाएगा, लेकिन उसका बिजली का मसला हल नहीं होगा क्योंकि मसला बिजली का नहीं है, मसला है बद इंतजामी का। नाजरीन, तो हमने 2002, 2009 और 2014 में बदनामे ज़माना मुआहदे IPPs के साथ किए, जो कि जनरल परवेज मुशर्रफ, PPP और नून लीग के दौरे इक़्तिदार में हुए। हमारे चुने हुए इन हुक्मरानों ने ये अवाम दुश्मन मुआहदे तो कर दिए, लेकिन उसके बाद PTI और PDM की आने वाली हुकूमतों ने इस मसले को हल करने की खातिर खा कोशिश भी नहीं की। ये मुआहदे ऐसे ही नहीं हुए, इसके पीछे कहानी बहुत गंभीर और होशरुबा होगी। और इसके अलावा ये कि हमारे लिए और क्या रास्ता है, हम इस IPPs या कैपेसिटी चार्जेस के मसले को कैसे हल कर सकते हैं? IPPs के साथ रीनेगोशिएशन या इन कॉन्ट्रैक्ट्स पर नजरसानी करना इतना आसान नहीं है। लास्ट टाइम हमने जब रेकोडिक के कॉन्ट्रैक्ट की छेड़छाड़ की थी तो हमें $11 बिलियन का फाइन लगा था, जो इमरान खान साहब ने तुर्किश सदर से बात करके पेनल्टी माफ करवाई थी। When there is a will, there is a way। नंबर 1, कुछ मुआशी माहिरीन के मुताबिक हमें इस मसले को पाकिस्तान की एपेक्स कोर्ट में ले जाना चाहिए और वहाँ से इसे अवाम दुश्मन या अवाम के मफादात के खिलाफ करार देना चाहिए, जो कि आसानी से हो जाएगा। उसके बाद इस एपेक्स कोर्ट के फैसले की बुनियाद पर हमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ में जाकर इस मसले को उठाना चाहिए, जो मोस्ट प्रोबेबली हल हो जाएगा, लेकिन ये प्रोसेस लेंदी और टाइम टेकिंग है। नंबर 2, जैसे हमने पहले कहा, वो लोग जो IPPs के मालिकान हैं या उनके IPPs में शेयर हैं, उनको इस तरह की डिसीजन मेकिंग से दूर रखना चाहिए, जिनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से आज ये दिन हमें देखने पड़ रहे हैं। नंबर 3, पाकिस्तान को IPPs के साथ मुआहदों की नजरसानी करके टेक एंड पे मॉडल के बदले जितनी इस्तेमाल शुदा बिजली हो उसकी रकम अदा करनी चाहिए। नंबर 4, पाकिस्तान को IPPs को रकम डॉलर के बजाय रुपीस में अदा करनी चाहिए। नंबर 5, मैदनी तेल यानी फॉसिल फ्यूल्स पर चलने वाले IPP से बिजली कम से कम लें और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर, हाइड्रो या विंड पे चलने वाले IPP से ज्यादा बिजली लेनी चाहिए, जो कि सस्ती और
माहौल दोस्त है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, गवर्नमेंट को एक बड़ी इंक्वायरी करवानी चाहिए जो ये तयन कर सके कि इन अवाम दुश्मन मुआहदों का जिम्मेदार कौन है, और जिम्मेदारों का तयन करने के बाद उनको कड़ी से कड़ी सजा देकर एक मिसाल बनाना चाहिए। हमारे मुआशी हालात इन इकदामात को उठाने का तकाजा करते हैं। आज नहीं तो कल हमें ये इकदामात उठाने पड़ेंगे और अपनी सिमत दुरुस्त करनी पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो लाइक करके अपना प्यार दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये काम आपके लिए कुछ सेकंड्स का है लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी उम्मीद की किरण है। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करके हमारे लिए प्यार बटोरिएगा। कमेंट सेक्शन में अपने पाव का शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।